उत्तर प्रदेश में आज वकीलों की हड़ताल है। हाईकोर्ट से लेकर जिला अदालतों में काम पूरी तरह से ठप है। हापुड़ की घटना के विरोध में वकीलों ने हड़ताल की है। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज से जो वकील हैं वो नाराज हैं और यही वजह है कि उन्होंने हड़ताल की है। आपको ध्यान में होगा, इससे पहले गाजियाबाद में वकील की हत्या के बाद में विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद हापुड़ में वकीलों के ऊपर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया था, जिससे वकील संगठन नाराज हो गए हैं और उन्होंने आज बंद का आह्वान किया है। तो यूपी के निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक हर जगह कामकाज ठप है। यूपी में आज प्रदेश भर में वकीलों का हल्ला बोल है। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज और गाजियाबाद में वकील की हुई हत्या के विरोध में प्रदेश भर की अदालतों में कामकाज ठप है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने प्रदेशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। नाराज वकीलों के मुताबिक शासन और प्रशासन का रवैया पक्षपाती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की दिशा में सकारात्मक पहल अगर नहीं हुई तो हड़ताल को आगे भी जारी रखा जाएगा। तो गाजियाबाद में वकीलों ने हापुड़ में हुई घटना को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही ज्ञापन जिला अधिकारी को भी सौंपा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नाराज वकील। आज तक हम इस प्रोटेस्ट को हापुड़ में कर रहे थे, लेकिन बार काउंसिल के निर्देश अनुसार हम इस प्रोटेस्ट को अब अपने अपने जिले में करेंगे। जो हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ, बिना किसी अशांति की ऐसी कोई घटना नहीं होने वाली थी, जो पुलिस ने बिना किसी डायरेक्शन के एकदम से लाठीचार्ज कर दिया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पुरजोर विरोध करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करी जाएंगी तब तक हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। अपना धरदार प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसी खबर पर यूपी के 3 अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ 3 अलग अलग सहयोगी जुड़े हैं। हमारे साथ अनिल चौधरी जुड़े हैं गाजियाबाद से, हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जुड़े हैं प्रयागराज से और हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़े हैं। सबसे पहले अमित, मैं अनिल आपके पास आना चाहूंगा। अनिल, अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में आज भी अदालत में कामकाज ठप है। जो वकील हैं उनकी मांग क्या है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक क्या हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी? देखिए, वकीलों द्वारा साफ ये कह दिया गया है कि जैसा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा आह्वान किया था, उसको लेकर आज प्रोटेस्ट जो है पूरे प्रदेश में की जा रही है। इसको लेकर गाजियाबाद में भी इसका असर देखा गया। गाजियाबाद में भी जो कामकाज जो होना था वो ठप है। जो लोग हैं वो जो काम के लिए आ रहे थे कोर्ट के अंदर, वो लोग हालांकि परेशान दिखाई दिए, पर जिस तरीके से वकीलों का विरोध है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हापुड़ में घटना हुई है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो है जिलाधिकारी के खिलाफ होनी चाहिए और जो एसएसपी हैं वो निलंबित होने चाहिए। इस तरीके की मांग जो है इनके तरफ से लगातार रखी जा रही है। लगातार नारेबाजी आज यहाँ पर कोर्ट परिसर में की गई और उसके बाद नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन हाय हाय, इस तरीके के नारे जो है इनकी तरफ से लगाए गए और साथ ही एक ज्ञापन जो है गाजियाबाद के जिलाधिकारी को दिया गया। ज्ञापन भी जिलाधिकारी को दिया गया है। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। अमित, हाईकोर्ट में भी आज कामकाज पूरी तरह से ठप है। बताया ये जा रहा है कि अगर मांगे नहीं मानी गई, जो वकील संगठन है उनका कहना है, तो हड़ताल को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यानी आने वाले कुछ दिनों तक यूपी में कमोबेश इसी तरह अदालत में जो वकील हैं वो हड़ताल पर रहेंगे। जी बिल्कुल, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के और साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने संयुक्त रूप से ज्वाइंट इन्होंने हड़ताल का आह्वान किया था, जिसका पूरा असर देखने को मिला। प्रयागराज में सभी जितनी, चाहे निचली अदालत हो, चाहे हाईकोर्ट हो, चाहे और भी जितनी भी कोर्टें प्रयागराज में चलती है, सभी बंद थी और सभी जगहों पे हल्ला बोल करके उन्होंने विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। साथ ही वहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के सामने वकीलों का एक हुजूम आया। उन्होंने पुतला तक दहन करके विरोध प्रदर्शन किया। उनकी साफ मांगे है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये आंदोलन इसी तरह अनवरत जारी रहेगा। आज इसी को लेके 4 बजे शाम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में जो है बैठक होने जा रही है, जिसमें सारे अधिवक्ता जो होंगे, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के हों चाहे लोअर कोर्ट के हो, सभी वहां पे जाके सम्मिलित होंगे। उसके बाद आगे की जो रणनीति हो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो तय करेंगे आगे की रणनीति जो होगी, यानी आगे आंदोलन को किस तरह से जारी रखा जाए और अपनी मांगों को किस तरह से मनवाया जाए, उसको लेकर रणनीति जो है वो शाम 4 बजे जो मीटिंग होगी उसमें तय होगी। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं। प्रदीप पुंडीन हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हैं। प्रदीप, हमने 2 जगहों की तस्वीरें दिखाई, हमने गाजियाबाद की तस्वीर दिखाई, हमने प्रयागराज की तस्वीर दिखाई, जहां पर जो वकील हैं वो हड़ताल पर है। कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हाल है?
प्रदीप, अपने आप को अनम्यूट करिएगा एक बार पहले। जी, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि अभी हम न्यायालय सत्र पे जहाँ पर अधिवक्ता जो हड़ताल पर है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि मौके पर एडीएम ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि जो हम ज्ञापन देंगे वो जिलाधिकारी को, और मांगे नहीं मानेगी तो हम लगातार हड़ताल जारी रहेंगे। जी, हम लगातार अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे। प्रदीप हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए जो बता रहे हैं। एक बार फिर से मैं अपने गाजियाबाद के सहयोगी के पास चलूंगा। अनिल, अगर घटनाक्रम को देखा जाए तो शुरुआत गाजियाबाद से होती है, जहां वकील की गोली मारकर हत्या होती है, फिर विरोध प्रदर्शन होता है और उसके बाद हापुड़ में लाठीचार्ज कर दिया जाता है। क्या ऊपरी प्रशासन के किसी लोगों से बातचीत चल रही है, बार काउंसिल के लोगों से, ताकि वो अपनी हड़ताल को खत्म कर दें? उनकी मांगों पर विचार करने के लिए किसी कमेटी का गठन करने का कोई आश्वासन दिया गया है? जिस तरीके से गाजियाबाद में दिन दहाड़े वकील की हत्या हुई थी, उसमें काफी जो है रोष वकीलों के अंदर देखा गया था। हालांकि गाजियाबाद पुलिस ने मात्र 10 घंटे के अंदर ही पूरी घटना का, इस मर्डर का पूरा खुलासा कर दिया था। हालांकि जिस तरीके से मैं विरोध देख रहा हूँ, जैसे मेरी बात भी हुई है वकीलों से, तो उनका मेन जो विरोध है वो हापुड़ की घटना को लेकर है। उनकी साफ तौर पे मांग है कि कैसे भी कार्रवाई जो है एसएसपी और जो हापुड़ के टीएम है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मांग कर रहे हैं। जैसे कि हम तमाम जो तस्वीरें हैं अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीर पूरे उत्तर प्रदेश से आ रही है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वकीलों के अंदर रोष है, जो गुस्सा है, वो अपने आप में जो रोष है, जो गुस्सा है, वो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि हर जगह वकील जो है वो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमित, जो शाम को 4 बजे की जो बैठक है, उसमें क्या अलग अलग जो बार के प्रतिनिधि हैं, यानी यूपी के अलग अलग जिलों के बार के प्रतिनिधि हैं, क्या उनको भी बुलाया गया है और एक मिली जुली जो स्ट्रेटेजी है वो तैयार की जाएगी, जिसको पूरे यूपी में वकील संगठन जो है वो लागू करेंगे? जी बिल्कुल, ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की बैठक है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो अध्यक्ष होंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, साथ ही जो सेक्रेटरी हैं वो जाएंगे, साथ ही जो और संगठन के और भी जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी वहां पहुंचेंगे, और साथ ही उनका साथ ये बैठक होगी। उसमें साफ है कि अभी तक जो जांच कमेटी बनाई गई है, एसआईटी बनाई गई है, या जो भी जांचें बनाई गई, उससे वो संतुष्ट नहीं। उनका साफ कहना है कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, और साथ ही पुलिसकर्मियों के खिलाफ सस्पेंशन की जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। और 4 बजे इसको लेके एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक, बार काउंसिल की बैठक यहाँ पे रखी गई है, जिसमें ये निर्णय होगा कि आगे की जो आंदोलन होगा वो किस तरह से और तेज करने की है। क्योंकि कल का आह्वान है कि कल जो होगा वो फिर से पुतला दहन किया जाएगा। यूपी सरकार का, डीजीपी का, मुख्य सचिव का भी पुतला दहन करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट पे है कि वहां पे अगर नहीं मांगे मानी जाती है तो हम लोग अब डीजीपी और मुख्य सचिव समेत उत्तर प्रदेश सरकार का भी पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ होगा। और साथ ही अगर आगे और नहीं माने होंगे तो और भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मांगों को लेकर शाम 4 बजे की बैठक होगी। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वकीलों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सामने आए हैं। वकीलों के मन से संजय सिंह ने एक बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जनता को न्याय दिलाने वालों पर लाठीचार्ज हुआ है, संसद में ये मैं मुद्दा उठाऊंगा, संजय सिंह ने ये कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। संजय सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने वकीलों की मांग का समर्थन किया है। क्या कुछ कहा है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने, वो आपको सुनवा देते हैं। अधिवक्ता साथी बता रहे थे कि यहाँ पे 30 से ज्यादा वकील गंभीर रूप से घायल हुए लाठीचार्ज में। वकीलों की जो मांग है, एक एक मांग सरकार को तुरंत पूरा करना चाहिए। काले कोट से टकराने का काम मत कीजिए, वरना ये काला कोट पहनने वाले लोग सरकार का चेहरा काला कर देंगे। अधिवक्ताओं की बातों को सुनिए। पुलिस वाला हो, उसके जुर्म से पीड़ित आदमी अदालत आता है। कोई गुंडा हो, माफिया हो, उसके जुर्म से पीड़ित आदमी अदालत आता है।
अब जब अदालत में ही लाठी चलने लगेगी, अदालत में ही गोली चलने लगेगी, वकील ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने संजय सिंह को सुना। संजय सिंह वकीलों के समर्थन में पहुंच गए हैं। अगर बात हम अलीगढ़ की ही करें तो अलीगढ़ में क्या जो दूसरे स्थानीय नेता हैं, क्या वो भी वकीलों के समर्थन में पहुंचना शुरू कर रहे हैं? विपक्ष के जो नेता हैं, अपने आप को अनम्यूट करिएगा प्रदीप पहले। अलीगढ़ की बात लेकिन जो वकील है वो लगातार जिलाध्यक्ष ये कहना है अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम सड़क जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि जो विपक्ष के नेता है किसी भी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उनका अभी तक ध्यान धरने में शामिल हुआ है। अगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में आगे बढ़ी, हो सकता है कि आने वाले समय में तमाम देखने को मिले। जी प्रदीप, आप बने रहिएगा। अमित, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि शाम 4 बजे बेहद अहम बैठक है। अमित, ये बताइए कि क्या प्रशासन के लोगों के साथ संपर्क में भी हैं वकील संगठन के जो लोग हैं, क्या उनसे भी बातचीत हो रही है? ताकि बात तो प्रशासन को ही माननी है, एफआईआर तो उनके कहने पे ही लॉन्च होगी, निलंबन भी उनके कहने पे होगा, तो क्या उधर उस साइड भी बातचीत चल रही है? जी बिल्कुल, बार काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सरकार से लगातार संपर्क में है कि जो कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई का सरकार के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा नहीं, बातचीत किससे चल रही है अमित? किससे बातचीत चल रही है सरकार में? बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनसे संपर्क में जो अधिकारी हैं वो लगातार संपर्क नहीं, कर रहे हैं। किस लेवल के अधिकारी हैं जो संपर्क में हैं, जो बातचीत कर रहे हैं? वो दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि किससे बात हो रही है। जी बिल्कुल, बार काउंसिल के जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि हमने डीजीपी से बात करी है और जो प्रमुख सचिव गृह है उनसे भी हमने बात करी है कि इसका एक हल निकाला जाए, इसमें कार्रवाई करने के लिए। लेकिन अभी तक कोई भी वहां शासन की तरफ से कोई भी ऐसा कोई निर्णय नहीं निकल के आया है जिससे वो संतुष्ट हो, जिससे ये आंदोलन को खत्म किया जाए या उसको शांत किया जाए। तो अभी तक कहीं से ऐसा कोई इनपुट नहीं निकल गया है, जिसके चलते जो है ये बार काउंसिल की पुनः ये बैठक आज 4 बजे रखी गई है। इसी के चलते कि अगर बातें नहीं मानी जाएंगी, अगर शाम 4 बजे तक बातें मान ली जाती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानी जाएंगी तो बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश जो है वो आज फिर आंदोलन करने की आगे की जो रणनीति होगी उसको वो अमित, एक जानकारी और भी दीजिए कि चूंकि इलाहाबाद में ये मीटिंग चल रही है, प्रयागराज में मीटिंग चल रही है, शाम 4 बजे मीटिंग होनी है। अगर प्रशासन की तरफ से बातचीत में सहमति नहीं बनती है, प्रशासन बातचीत में ये कहता है कि नहीं हम एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे, हम सस्पेंड नहीं करेंगे, तो क्या वकील संगठन भविष्य में हाईकोर्ट का भी रुख करेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का? जी बिल्कुल, जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन के अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनका साफ कहना है अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, हमारी बातें सरकार द्वारा नहीं मानी जाती है, तो हम PIL दाखिल करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट में और इसको लेके हम उनसे चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग करेंगे कि इस पे वो खुद निर्णय ले और खुद ये कार्रवाई करें कि किस तरह से ये जो बर्बरता वहां पे, क्योंकि जिस हिसाब से महिला अधिवक्ता के साथ जो वीडियो आया है उसके बाद से ही वकीलों को जो आक्रोश है वो और ज्यादा उबल पड़ा है। वो सड़कों पे उतर के आंदोलन करने लगे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर मेरी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे और उग्र करेंगे। हमारे साथ अनिल भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। अनिल, गाजियाबाद में जो वकील संगठन है उनकी क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, वकीलों द्वारा और सचिव द्वारा जो गाजियाबाद के हैं उनके द्वारा ज्ञापन जो दिया गया और उसके बाद जो है काफी देर उनकी मीटिंग जो है डीएम से चलती रही, क्योंकि डीएम को ही ज्ञापन दिया है और डीएम द्वारा जो है ऊपर लेवल पर जो बड़े अधिकारी हैं उनसे ही बात की जा रही है और सरकार के लेवल पर ही बात की जा रही है आखिरकार इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है। पर दरअसल मैं आपको बता दूं, इसमें सीधी जांच की बात कही जा रही है, क्योंकि जांच जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक कैसे कार्रवाई की जाए, क्योंकि तमाम जो वीडियोस आए थे, चाहे वो पुलिस की पिटाई हो जाए, चाहे वो पुलिस के द्वारा वकीलों की पिटाई हो, तमाम इस तरीके की वीडियो जब सामने आई थी तो पुलिस द्वारा और सरकार द्वारा तुरंत एक्शन की बात कही गई थी और एसआईटी गठित की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा साफ कहा गया था कि इसकी सही से जांच हो और यदि जो भी गलत पाया जाएगा उस पर क्विक एक्शन किया जाएगा, इस तरीके की बात कही गई थी। फिलहाल नहीं, एसआईटी का गठन भी करने की बात कही थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने और 3 सदस्यीय जो जांच कमेटी है वो इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन वकील संगठनों का कहना है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।
अनिल चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े थे, अमित श्रीवास्तव हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े थे और प्रदीप पुंडीर हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए थे। आप चारों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन ये तो तय है कि आज शाम को 4 बजे जो प्रयागराज में वकील संगठनों की मीटिंग होने जा रही है, उसमें यह तय होगा कि आगे इस आंदोलन को किस तरह से बढ़ाया जाए। सरकार की तरफ से बातचीत हो रही है, वकील संगठन भी बातचीत कर रहे हैं, दोनों एक टेबल पर हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इंतजार रहेगा शाम 4 बजे जब ये बैठक शुरू होगी और उस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होगा।